अतीक अशरफ के हत्याकांड के बाद से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। यूपी पुलिस की हिरासत में हुए इस हत्याकांड को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में इस बात पर भी मंथन हो रहा है कि आखिर इन 3 हमलावरों के पास तुर्की में बनी बंदूकें कहां से आई। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम कहां से आया अतीक अशरफ की मौत का सामान। तुर्की की बंदूकों का किसने कराया बंदोबस्त। हमलावरों को किसने दी तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल। हमलावरों का मर्डर मिशन, इंटरनेशनल कनेक्शन। जो बंदूकें हिंदुस्तान में प्रतिबंधित हैं, जिन्हें देश की सरकार ने बैन कर रखा है, वही हथियार यूपी से लेकर पंजाब में हो रहे सिलसिलेवार हत्याकांडों की वजह बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन हथियारों से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है वो तुर्की में बनी है। 15 अप्रैल की रात को प्रयागराज में अतीक और अशरफ का हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड में 3 हमलावरों ने अतीक अशरफ को घेरा और बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये तीनों हमलावर बेहद पेशेवर अंदाज में फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात को पुख्ता करना था कि दोनों में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इन तीनों हमलावरों के पास जो पिस्टल थी वो कोई साधारण पिस्टल नहीं थी, क्योंकि ये 7 समंदर पार तुर्की और मलेशिया में बनती है। जिगाना को टिसास कंपनी बनाती है। इस पिस्टल की ऊंचाई 144 mm होती है। पिस्टल की चौड़ाई 37 mm होती है। 4.5 इंच बैरल लेंथ तुर्की मलेशिया में बनती है। यह पिस्टल एक साथ 15 से ज्यादा राउंड फायर करती है। इस पिस्टल की कीमत 5 से 7.5 लाख रुपए है। सोचिए, यूपी के छोटे छोटे शहरों के इन बदमाशों के पास ये महंगे हथियार कहां से आए होंगे। सवाल तो ये भी है कि घातक और टॉप मॉडल के हथियारों को खरीदने के लिए इनके पास पैसे भी होंगे। बेशक इस सवाल का जवाब ना है, तो फिर वो कौन है जो इन हमलावरों को हथियार मुहैया करा रहा था। पुलिस की तमाम थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन इन सवालों को झुठलाया नहीं जा सकता है। अब इन हमलावरों का क्राइम रिकॉर्ड भी आप देख लीजिए और आप ही ये तय कीजिए कि क्या इन हमलावरों की हैसियत इतने महंगे हथियार खरीदने की है। हमलावर नंबर 1 लवलेश तिवारी, हमलावर नंबर 2 अरुण मौर्य, हमलावर नंबर 3 सनी। आरोपी लवलेश तिवारी बांदा के क्योतरा इलाके में घर शूटआउट से 5-6 दिन पहले घर पहुंचा। पॉक्सो एक्ट समेत एक और मामले में जेल जा चुका है। महज 12वीं तक पढ़ाई की है। लवलेश तिवारी नशे का आदी है। घर वाले नाता तोड़ चुके हैं। आरोपी अरुण मौर्य कासगंज के बघेला पुख्ता गांव में घर। 20 साल पहले परिवार ने गांव छोड़ा। माता पिता का निधन हो चुका है। 3 भाइयों में सबसे छोटा है। अरुण मौर्य का ट्रेन लूट कांड में नाम आया था। आरोपी सनी हमीरपुर के कुरारा इलाके में घर। बीते 10 साल से कुरारा नहीं गया। हिस्ट्री शीटर अपराधी है। 17 मामले दर्ज हैं। 10 साल से अपराध की दुनिया में है। 2016 में पुलिस पर फायरिंग का केस। हमीरपुर जेल में बंद रहते हुए गैंगस्टर से मिला। गैंगस्टर सुंदर भाटी से भी जेल में मिला। सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करने का दावा। बेहद सामान्य परिवारों से ताल्लुक रखने वाले इन तीनों हमलावरों को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन अनसुलझे सवालों का जवाब कब मिलेगा, कोई नहीं जानता। इन सवालों में तीनों अलग अलग जिलों के रहने वाले आरोपी एक साथ कैसे आए। हत्या का प्लान तीनों ने बनाया या किसी और ने सुपारी दी। पुलिस की एफआईआर में 2 अज्ञात कौन हैं। अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे क्या किसी गैंग का हाथ है। और सनी के पास महंगी पिस्टल कहां से आई। जाहिर है अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी